Let's proceed and talk about second part, and before moving on to its explanation, we'll discuss difficult word meanings from this part. So first difficult word is straw. It means the dried yellow stems of crops such as wheat used as food for animals or as a layer on the ground for animals to lie on. Yani tinke. Second word is immigrant. It means a person who comes to live permanently in a foreign country, yani muhajir. Third word is plow. It means a large farming tool with blades that digs the soil and fields so that seeds can be planted, yani hal chalana. Fourth word is atop. It means on the top of something, yani upar. Fifth word is pampered. It means to spoil with love and care, yani laad ya pyar. Sixth word is heritage. It means property that is or may be inherited, and inheritance भी कह सकते हैं इसे, और उर्दू में से कहेंगे विरासत. Seventh word is snuggled. It means settle or move into a warm, comfortable position, yani आगोश होना. Eighth word is Illinois, a state in the USA. Ninth word is split level. A split level building, a room has floors at slightly different heights. 10th word is foster. It means to bring up a child that is not one's own by birth, yani le palak. Let's move on to its explanation now. Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born. और वो कब पैदा हुआ था? 13 years ago. यानी उसकी एज जो है वो 13 साल है. ये फार्म जिस पे वो रह रहा है और जिस घर में वो रह रहा है उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया था. जिस लैंड में वो फार्मिंग कर रहा है और अपने डैड को असिस्ट करता है, अपने भाइयों को असिस्ट करता है, वो फार्मिंग लैंड उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जेम्स हॉलैंड ने 1860 में बाय की थी. ही ड्रोव अ टीम ऑफ हॉर्सेस टू प्लाउ दिस लैंड. जब उसके ग्रेट ग्रैंडफादर खेती बाड़ी करते थे इसी लैंड के हिस्से पे, तब वो किस तरीके से करते थे? उस टाइम पे ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजीज जो आज है वो नहीं थी, तो वो हॉर्सेस के साथ अपनी लैंड को प्लाउ करते थे, उस पे हल चलाते थे. अब जो है वही सेम लैंड, वही सेम पीस ऑफ लैंड जो है वो जोल की फैमिली उस पे फार्मिंग करती है, उस पे प्लाइंग करती है. लेकिन किस तरीके से करती है? अब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एडवांस सिस्टम आ चुके हैं, तो वो लोग अब ट्रैक्टर के साथ जिसके अंदर 120 हॉर्सेस की पावर होती है उसके साथ अपनी लैंड को प्लाउ करते हैं. द रिच ब्लैक सॉइल हैज बीन पैम्पर्ड. हॉलैंड्स ने इस सॉइल को बहुत अच्छे से पैम्पर करके रखा हुआ था, ये रिच ब्लैक सॉइल, और जनरेशन से वो इसी लैंड पर काम कर रहे होते हैं. तो जो ज़मीन उनके हिस्से में आई है वो 5 जनरेशन्स पे इसी पर काम कर रहे हैं. तो हॉलैंड फार्म इज नियर स्केल्स माउंट. अब इनका फार्म है कहाँ पे? स्केल्स माउंट एक जगह है. ये कहाँ पे? एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे सिर्फ 400 लोग रहते हैं, और ये टाउन किधर है? नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इलिनोवा. इलिनोवा जो है वो एक यूएस का स्टेट है, उसके पास में ये टाउन है. ये मोस्टली हिली एरिया है, और इलिनोवा का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट जो जगह है, वो भी इसी जगह पे है. अब बात आती है कि जोएल जो है वो कहाँ पढ़ने जाता है. रहता वो छोटे से टाउन में है जो स्केल्स माउंट के पास है, लेकिन जब वो पढ़ने जाता है वो स्केल्स माउंट जाता है. उसके स्कूल की जो बिल्डिंग है वो स्प्लिट लेवल बिल्डिंग है, यानी उसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं, और उसके अलावा 235 मोर पीपल्स हैं जो डिफरेंट ग्रेड से हैं. और अब जो है जोएल 8th ग्रेड खत्म करके 9th में प्रमोट होने जा रहा है. उसकी क्लास चेंज हो रही है, लेकिन क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं चेंज होगी. वो 1st ग्रेड से सेम 19 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ता आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर 3 फॉस्टर किड्स. 3 फॉस्टर किड्स कौन से हैं? जिनको लेके पाला गया है उनको फॉस्टर किड्स कहते हैं. अब जोएल जो है वो किस चीज़ में प्राइड लेता है कि आई नो एवरी किड इन प्रैक्टिकली. मैं अपने स्कूल के एक एक बच्चे को जानता हूँ, एक एक बच्चे से मेरी सलाम दुआ है. मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो टीवी में आते हैं और उनको अपने स्कूल के किसी बच्चे का पता नहीं होता है.